Hello everyone. Welcome to the journey of learning with me मीनाक्षी बजाज। मुझे यकीन है कि आप हर एक वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं और आपके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप लेक्चर्स को अच्छे से सुनेंगे तो आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे नंबर्स में क्लियर कर पाएंगे और अपने लिए एक बढ़िया करियर बना पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसका टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टॉपिक के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, फॉर्म्स एंड टेक्निक्स। आइए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। सबसे पहले है मीनिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेवारी, काम को परफॉर्म करने की। ये वो काम है जो सीनियर ने अपने जूनियर को दिया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वो ऑब्लिगेशन होती है जिसके अंदर सबऑर्डिनेट को काम अच्छे से करना पड़ता है और करके बताना पड़ता है कि मैंने काम को कंप्लीट कर दिया है। इट मीन्स कि ये एक मॉरल कमिटमेंट है। मॉरल कमिटमेंट का मतलब होता है कि ये उसकी जिम्मेवारी है, ये डिजायर्ड है उससे कि जो भी काम उसको सीनियर दे वो उसको अच्छे से कंप्लीट करके दिखाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक डेरिवेटिव है अथॉरिटी का। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से डिराइव होती है? जो भी अथॉरिटी होती है उसी की मदद से रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके नाम पर है, जिस पोस्ट पर है, वो हमेशा उसकी ही रहेगी। अपनी जिम्मेवारी या अपना काम हम किसी को देकर खुद फ्री माइंड नहीं हो सकते। सुपीरियर चाहे अपने सबऑर्डिनेट को बोल दे कि ये काम तुम करना, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेवारी जो होगी वो सुपीरियर की ही होगी। अब आ जाती है डेफिनेशन की बारी। तो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड कराती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो लेक्चर आए आप उसको एक सही टाइम पर देखें और वो आपके लिए यूजफुल हो। डेफिनेशन यहाँ पर मैंने ली है जॉर्ज टेरी की। चलिए पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। ये मैंने आपको अभी समझाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आपके लिए ऑब्लिगेशन होती है जिसे करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो ऑब्लिगेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उसी काम की है जो काम आपको असाइन मतलब दिया गया है। और जिम्मेवारी हो जाती है जिसको काम मिला है कि वो उस काम को अपना बेस्ट दे। जितनी उसके अंदर काबिलियत है उतने अच्छे तरीके से वो उस काम को परफॉर्म करके दिखाए। इस डेफिनेशन को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आगे कुछ एक स्लाइड्स ली हैं, तो चलिए उनको भी देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक बात कई बार बोल दी कि सीनियर जूनियर को देता है। तो यहाँ पर सीनियर क्या करेगा, आइए देखें। इमेज को ध्यान से देखिए। इमेज के अंदर जो सीनियर है उसे सुपीरियर भी बोला जा सकता है, मैनेजर भी बोला जा सकता है या एग्जेक्टिव भी यूज किया जा सकता है वर्ड। तो उसके पास एक राइट है, मतलब एक हक है कि वो दूसरों से कंप्लायंस ले। कंप्लायंस मतलब जैसा वो चाहता है वो काम वो लोगों से करवा सके उसकी मर्जी के हिसाब का, उन ऑर्डर्स का जो उसने अपने से जूनियर लोगों को असाइन मतलब दी हैं। और जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो उस काम को करने के लिए अथॉरिटी भी उसको देनी पड़ेगी। अब बात आ गई कि अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझा दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बारी आ गई सबऑर्डिनेट की। तो सबऑर्डिनेट का मतलब हो गया जूनियर। तो सबऑर्डिनेट की क्या जिम्मेवारी है? देखिए, वाइल एक्सेप्टिंग अ जॉब, जब उसको कोई काम दिया गया, एक जॉब पर उसको बिठाया गया, तो उसकी जिम्मेवारी हो गई कि वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करे।
जो भी काम उसको सीनियर दे रहा है उसे वो अच्छे से निभाए। तो मेन बात है यहाँ पर कि उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, जो उसकी ड्यूटी है। तो हमें बेसिक फैक्ट्स ये समझ आ गए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही दो जितनी अगले को अथॉरिटी दी है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अब कौन देगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी? दोनों चीजें जो सुपीरियर है वही डेलीगेट करेगा अपने सबॉर्डिनेट को, और जो सबॉर्डिनेट है आगे से वो रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवार हो जाएगा उस काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। अब देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट करा है कि इट ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड। आप किसको रिस्पॉन्सिबल होते हो? अपने बॉस को। आपकी जवाबदारी किसको होती है? जो आपसे ऊपर वाली पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो किधर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो है वो अपवर्ड है, अपने से ऊपर वाले यानी सीनियर को है। अब आ जाते हैं फीचर्स। तो पहला फीचर है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को दी जा सकती है। आप जिम्मेवारी किसी नॉन लिविंग थिंग यानी चीज़ों को नहीं दे सकते, मशीनों को, औजारों को, उनको नहीं दे सकते, इंसानों को ही देते हो। मतलब जो दो लोग इन्वॉल्व हुए वो कौन हुए? सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, ऊपर की पोस्ट वाला और उससे नीचे की पोस्ट वाला। और जो सबॉर्डिनेट है उसकी ड्यूटी हो गई, उसका कर्तव्य हो गया कि वो उस काम को अच्छे से करके दिखाए। अब ये जो ड्यूटी उसको दी जाएगी ये होंगे जो उसने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो उसका टारगेट सेट किया है या गोल उसने पूरा करके दिखाना है। तीसरा फीचर कहता है कि सबॉर्डिनेट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी जाती है तो उसको क्लैरिटी हो जाती है कि भाई मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, क्या स्टैंडर्ड्स है जिसके हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, तो वो भी उसी हिसाब से काम कर सकता है। फोर्थ फीचर कहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कभी कभी तो सिर्फ एक ही फंक्शन की होती है। जैसे मान लो कि सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम संभालना है या आपने सिर्फ कोई एक ही काम संभालना है। और कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन होती है, यानी एक काम फिर दूसरा फिर तीसरा, वो चलती ही रहती है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि सबॉर्डिनेट के पास भी हक है कि चाहे तो वो काम खुद कर ले या जो उसका सबॉर्डिनेट है वो उसको दे दे। लेकिन जैसे मैंने एक बात पहले भी समझाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी उसी पर्सन की रहती है जिसको वो काम ऑलरेडी दिया गया था। तो आप हमेशा जवाबदार रहोगे, चाहे आप अपने से नीचे वाली पोस्ट वाले से भी काम चाहे क्यों ना करवा लो। अब आ जाते हैं एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला एरिया है बिहेवियर विद सबॉर्डिनेट। जो भी सीनियर है, जो आगे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, उसका बिहेवियर बहुत ही ज़रूरी है कि वो लोगों को कैसे हैंडल करता है। मैंने पॉइंट्स को यहाँ पर बॉक्सेस में डाल दिया है, तो वो लोगों की इज्जत करे। पहला पॉइंट कहता है कि वो चार्ज मतलब कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, लोगों को गाइड करे, जब भी उनको ज़रूरत है असिस्टेंस की, हेल्प की, वो हेल्प करे, उनको इनकरेज करे कि हाँ तुम कर सकते हो। रिवॉर्ड्स, जब लोग अच्छे से काम करें तो उनको रिवॉर्ड दे, उन्हें कोई बेनिफिट दे, और हमेशा उनके पास रहे उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए और काम को अच्छे से करवाने के लिए। तो इस तरीके से उसने अपने सबॉर्डिनेट के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना है। अब देखो, उसने अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाना है और टॉप मैनेजमेंट के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाना है। मतलब डबल जिम्मेवारी हो गई मैनेजर की, उसने सबको खुश रखना है। और जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद हो जाए, वहाँ पर उस मतभेद को, प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। मतलब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है गलतियों की, और अगर उसे कोई गलत कह रहा है तो उस बात को सुन के उस बात का सल्यूशन निकालना है, गोल्स को अचीव करके दिखाना है। और जो टॉप मैनेजमेंट उससे चाहती है वो काम लोगों से करवा के दिखाना है। मतलब वो दोनों के बीच में रहेगा एक जरिया बन के, टॉप मैनेजमेंट और अपने जूनियर्स के बीच में। थर्ड पॉइंट आ जाता है बिहेवियर विद अदर ग्रुप्स, यानी कि जो उसके सेम लेवल के लोग हैं उनके साथ भी वो कंटिन्यूस टच में रहेगा,
उनके साथ अच्छी रेपुटेशन बना के रखेगा और जब भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट की मदद की ज़रूरत होगी तो मदद करेगा भी और जब ज़रूरत होगी तो मदद मांगेगा भी। तो जब एक मैनेजर से इतने सारे काम एक्सपेक्टेड हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है कि उसका पर्सनल एटीट्यूड क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत है कि वो इतने काम मैनेज कर सके, सबॉर्डिनेट्स को भी, टॉप मैनेजमेंट को भी और अपने साथ वाले हेड्स को भी। तो देखते हैं उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक क्वालिटीज़ ली हैं जो एक सीनियर या एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली है वेल बैलेंस, वो चीज़ों को तालमेल बनाना अच्छे से उसे आना चाहिए। उसकी पॉजिटिव आउटलुक होनी चाहिए, उसकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। वो मैच्योर हो, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो गुस्से से या ओवर में ही खुश ना हो जाए, एक मैच्योर इंसान की तरह चीज़ों को संभाले। सबॉर्डिनेट्स के जो हक हैं उनको भी बचा के रखे, जहाँ मैनेजमेंट गलत है उस चीज़ का वो ध्यान रखे। एथिक्स पर चले, यानी कि कोई भी करप्शन ना करे, अच्छा व्यवहार करे, सच्चाई पर चले। कमिटेड हो, अपने जो गोल्स हैं उसकी तरफ जी जान लगाकर काम करे। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आगे रखे और अपने पर्सनल गोल्स को पीछे, और हमेशा ही वो वर्क करे अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट, मन की शांति के लिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ एक सुपीरियर के अंदर होनी बहुत ही ज़रूरी हैं। अब आ जाती हैं टेक्निक्स। तो पहली टेक्निक है रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग। चार्टिंग का मतलब होता है एक चार्ट तैयार करना जिसमें समरी हो कामों की, जिसके अंदर क्या काम है ये भी लिखा जाए और उस काम को कौन करेगा ये भी लिखा जाए। तो चार्ट बनाते समय हर काम को वर्टिकली यानी कि एक स्टैंडिंग लाइन में लिखा जाए और जिन लोगों ने उस काम को करना है उन लोगों का नाम उस काम के आगे लिखा जाए। तो कैसे बनेगा ये चार्ट, आइए देखते हैं। तो चार्ट बनाते समय सबसे पहले बनानी है लिस्ट उन कॉम्प्लिकेटेड मतलब मुश्किल कामों की जो हमने लोगों से करवाने हैं। दूसरा बात, जब हमने किसी को वो काम असाइन करना है तो पहले लोगों के बारे में पढ़िए कि कौन इस काम को कर सकता है। तीसरी बात, मैनेजमेंट हमेशा इन्फॉर्म करेगी लोगों को कि ये काम हम आपको देने लगे हैं, क्या आप इस काम को संभाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एक चार्ट तैयार कर लिया जाता है। ये है पहला तरीका रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने का। अब आ जाती है दूसरी टेक्निक जिसका नाम है रोल नेगोशिएशन। यहाँ पर वर्ड ध्यान से पढ़िए, है नेगोशिएशन। इसका मतलब ये है कि जिसको भी काम दिया जा रहा है उसके साथ नेगोशिएशन होगी कि आप ये काम करिए, बदले में कंपनी आपको क्या चीज़ देगी। और दूसरी बात, जिसको वो काम दिया गया है उसकी सहमति लेना भी ज़रूरी है और समय समय पर रीअलॉटमेंट होगी, कामों की अदला बदली होती रहेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से ज़रूरी काम हैं और कौन सा पर्सन उस काम को करने के लिए राज़ी हो गया है। तो मैचिंग हो जाएगी, जिसको वो काम आता है उसी को वो काम दिया जाएगा। इस तरीके से नेगोशिएशन की जा सकती है और काम को उसी इंसान को दिया जा सकता है जो उसे खुशी खुशी करने को तैयार हो और उसके अंदर काबिलियत भी हो। अब आ जाती है फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी दो फॉर्म्स हैं, अल्टीमेट एंड ऑपरेटिंग। चलिए आपको समझा देती हूँ। पहली है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्टीमेट का मतलब है फाइनल। फाइनल कर्तव्य किसका है काम को करने का, वो है मैनेजर, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है कि काम सही से होना चाहिए। अब देखो, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने आगे दे दी, तो जिसको आगे मिली है उसको मिली है ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो असल में उस काम को करके दिखाएगा। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए स्लाइड को देखिए। मैनेजर की है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि उसने वो काम के लिए जवाबदारी है टॉप मैनेजमेंट को, और सबॉर्डिनेट की है ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि एक्चुअल में उसने ऑपरेट मतलब काम करके दिखाना है। तो इसके साथ ही मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और मैं फिर से कहती हूँ, भूलिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। सो स्टे हैप्पी, stay connected and enjoy learning with me, Meenakshi Bajaj. Thank you everyone.